हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर मामला जो है उलझा हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, और विवाद भी है। बस यही लोग का चाहते हैं जो डीएलएड वाले बच्चे हैं कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए, और प्राथमिक वाले चाहते हैं कि हम प्राथमिक में बने रहे। फिलहाल ये केवल और केवल विवाद है, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार ले रही है और कोई नहीं ले रहा है। क्योंकि आज के डेट में डीएलएड वाले भी परेशान हैं और बीएड वाले भी परेशान हैं, क्योंकि वैकेंसियां कहीं नहीं आ रही हैं, चाहे फिर वो आपके उच्चतर माध्यमिक में हो, चाहे आपका माध्यमिक में हो या आपका प्राथमिक में हो। फिलहाल एक अपडेट आई, उस अपडेट को हम देखेंगे, लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें, जिससे आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। ये जो बुक है वो चक्षु पब्लिकेशन की है। ये आपको स्टडी गाइड बुक मिल जाएगी, जिसमें आपको 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ आपको 6 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे 2017 से लेकर के 2022 तक के। किस प्रकार से पेपर आते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ये बुक कैसी है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ बताया गया है, किस पेपर में कितने आते हैं, विषय सूची भी आपको यहाँ पर सारी चीजें दे दी गई हैं। पूरा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो स्टडी गाइड है वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें 6 जो है सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो बुक है किसी भी बुक स्टोर पर आप आसानी से पा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से भी जाकर इनको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। बाकी साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको 2 बुक और दिख रही होंगी। एक तो उत्तर प्रदेश बीएड कला वर्ग की स्टडी गाइड, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 कला वर्ग के लिए सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य, अभिरुचि और कला वर्ग के भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी बुक, जिसमें 3900 से ज्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, न्यूज़पेपर में एक अपडेट है और यहाँ पर लिखा कि डीएलएड प्रशिक्षण प्रतिवर्ष जारी, भर्ती का कोई पता नहीं। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि डीएलएड का प्रशिक्षण तो हर साल होता है, फॉर्म आता है, लाखों छात्र जो है उसमें एडमिशन भी लेते हैं, लेकिन जब बात भर्ती की आती है तो यहां पर अनुपात और समानुपात जो है बराबर दिखाया जाता है। ठीक है, यहां पर जो छात्र हैं वो मांग भी कर रहे हैं कि अब अगर आपको भर्ती नहीं देनी है तो अब आप क्या करिए कि बीएड और डीएलएड का जो प्रशिक्षण है उसको आप बंद ही कर दीजिए। अगर आपका अनुपात समानुपात पिछले 4 साल से बराबर ही है तो फिर इनको करवाने से कोई मतलब नहीं है। छात्रों को लूटने का कोई मतलब नहीं बनता है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए उनसे आप ले लीजिए, हर साल आप प्रशिक्षण करवाइए और बाद में आपका अनुपात समानुपात बराबर हो जाए। तो फिलहाल के लिए यहां पर अपडेट है, लिखा है कि परिषदीय बेसिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की उम्मीद में लाख से ज्यादा अभ्यर्थी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद भी उनको यह पता नहीं कि भर्ती कब आएगी। 4 साल से तो भर्ती आई नहीं, लेकिन बेसिक शिक्षक भर्ती में 4 वर्ष पहले बीएड प्रशिक्षकों को भी अवसर देने से उसमें चुनौती और बढ़ गई है। ऐसे में नए अभ्यर्थियों ने बेसिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए जरूरी अर्हता डीएलएड का प्रशिक्षण लेने की जगह बीएड प्रशिक्षण की ओर झुकाव बढ़ा लिया। यानी कि यहां पर यह कहा गया है कि अब जो छात्र हैं अब वो डीएलएड नहीं करना चाहते हैं, अब वो बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि बीएड में अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। प्राथमिक में भी डाल सकते हैं, जूनियर में भी डाल सकते हैं, टीजीटी में भी डाल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, परेशान दोनों छात्र हैं, क्योंकि प्राथमिक में वैकेंसी आ नहीं रही है और जूनियर में वैकेंसी एक आई थी अभी 2 साल पहले, वो भर्ती 1300-1400 वैकेंसी आई थी, 1700 वैकेंसी थी प्रिंसिपल के पोस्ट को मिलाकर। लेकिन उससे भी भाई 3 साल 4 साल 5 साल में अगर कोई भर्ती आती है 1300 वैकेंसी आती है, और उस स्टेट में 1300 वैकेंसी आती है जहां पर ऑलरेडी 30 लाख 40 लाख बीएड धारी बैठे हुए हैं। ऐसे में 1300 वैकेंसी आप 3 साल पर दे रहे हो तो वो वैकेंसी किसी काम की नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है यहां पर। तो यहां पर ये तो बताया जा रहा है कि डीएलएड को छोड़कर छात्र बीएड कर रहे हैं, लेकिन बीएड का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि प्राथमिक की भर्ती आ नहीं रही है और जूनियर का मैंने बता ही दिया कि 3 साल में 1300-1400 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, टीजीटी का क्या हाल है वो आप लोग देख ही रहे हैं, 4100-4200 की वैकेंसी आती है और पिछले 8 महीने 9 महीने से उसके एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है। तो दिक्कतें हैं, भले ही छात्र डीएलएड को छोड़कर बीएड कर रहे हैं कि उनको प्राथमिक में भी मौका मिल जाएगा, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है, ना प्राथमिक में ही आ रही है ना उस तरीके से जूनियर में भी भर्ती आ रही है। यहां पर और भी बताया गया है कि बीएड की डिग्री से बेसिक के साथ प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा में भी शामिल होने के विकल्प उपलब्ध हैं। डीएलएड प्रशिक्षित बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा तो कर रहे हैं, इसमें अब बीएड प्रशिक्षित भी शामिल हो गए हैं। वर्ष 2018 की 69,000 भर्ती में बीएड प्रशिक्षकों ने भी जो है आवेदन किया था। आप यहां पर देख सकते हैं जिनकी संख्या परीक्षा में सम्मिलित डीएलएड प्रशिक्षकों के दुगने से भी ज्यादा थी। तो फिलहाल यह चीज बताया गया है कि जो छात्र हैं वो बीएड को अब थोड़ी प्राथमिकता दे रहे हैं, डीएलएड नहीं कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनको जूनियर वैकेंसी और टीजीटी में भी जो है मौका मिल जाता है। फिलहाल डीएलएड को भी अब जूनियर में मौका मिलता है, प्राइमरी के साथ साथ जूनियर में अब डीएलएड को भी मौका मिलने लगा है। लेकिन बीएड को क्या होता है कि बीएड को थोड़े 2-3 बेनिफिट और मिल जाते हैं, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है, एलटी की वैकेंसी मिल जाती है, टीजीटी की वैकेंसी मिल जाती है, तो ऐसे उनको अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा मिलती है। बट एक बात मैं बता दूं, बीएड और डीएलएड को झगड़ा छोड़कर इनको आपस में वैकेंसी मिलजुल कर जो है वैकेंसी की मांग करनी चाहिए थी, प्राथमिक की चाहे जूनियर की वैकेंसी। अगर दोनों साथ में मिलकर मांग करते तो जाहिर सी बात है डीएलएड वाले भी जूनियर में मांग सकते थे, और बीएड और जो है बीएड और डीएलएड दोनों लोग मिलकर जो है प्राथमिक में भी मांग कर सकते थे। लेकिन ये चीज नहीं हुआ, ये दोनों लोग जो है लीग से हट गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि चाहे 6 महीने बीत जाए चाहे 1 साल बीत जाए, हर बार जब भी कोई सदन में कुछ भी होता है, विधानसभा में कुछ होता है, सीधा बेसिक शिक्षा मंत्री जी यही कहते हैं कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है, हम भर्ती नहीं कर सकते। और ये मैं पिछले 2 साल से मैं बहुत ही भली भांति मैं देख रहा हूं, और इसको मतलब कुछ नहीं
होता, अगर अगला कोई सदन आएगा फिर यही चीजें कुछ उठकर आएंगी। ये तो बताएंगे कि 51,000 52,000 पद खाली हैं, लेकिन वो भर्तियां नहीं होंगी, ये चीज नहीं बताएंगे। तो फिलहाल के लिए यहां पर ये तो बताया गया कि बीएड आगे हो गया डीएलएड से, बट कोई मतलब नहीं बनता उसका बीएड आगे और पीछे होने का, ठीक है, क्योंकि भर्ती यहां पर चाहिए, हर एक बच्चे को चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करके वो थक चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है प्रयागराज में थे, लखनऊ थे, दिल्ली थे, कहीं भी तैयारी कर रहे हो, अब वो अपने अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ऊब चुके हैं, ठीक है, कोई वैकेंसी उनको देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसा बयान जो यहां पर सदन में दिया जाता है बार बार, इससे जितने भी छात्र हैं वो आहत हो चुके हैं। तो फिलहाल ये थी आज की अपडेट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।